हम्म। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना। आप देख रहे हैं नियर टू सक्सेस। सो आज का जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन अ लोगो फॉर ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने कल भी एक अपलोड किया था जिसमें आपको इसके लिए एक नेम सजेस्ट करना था। किसके लिए? ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो उस पर जो व्यू है वो उतना अच्छा नहीं आया। रीज़न बीइंग वो बच्चों को समझ में ही नहीं आया है। ठीक है, टॉपिक है क्या? तो अभी मैं इस वीडियो में आपको सही से एक्सप्लेन करती हूँ कि टॉपिक है क्या। बेसिकली होता क्या है कि जो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लेडीज़ को, जेंट्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बनाना अच्छा लगता है। आ रही बात समझ? जैसे कि मान लो कुछ वीवर्स होते हैं, है ना। सब कुछ छोड़ो, बहुत सारी लेडीज़ को वीविंग करना अच्छा लगता है, मतलब स्वेटर बुनना अच्छा लगता है। और कई जगह कई लोग उन चीज़ों को फेवर भी करते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि वो स्वेटर्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। जो चीज़ आप मार्केट से ख़रीदते हो उसके कंपैरेटिवली जो स्वेटर्स मदर बनाती है ना, हमारी ममाज बनाती हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, राइट। तो ये तो हो गई बहुत छोटी सी बात, है ना। कुछ होते हैं इनको हैंडीक्राफ्ट का बहुत शौक होता है, पेंटिंग का बहुत शौक होता है, तो कोई पॉट ले लिया, उसको डिज़ाइन कर दिया, है ना। तो कई लोग होते हैं इनको ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कर क्या रही है, वो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रही है, राइट। जो इस तरीके का टैलेंट होता है, हैंडमेड टैलेंट जो होता है, उसको हमारी कंट्री में उतना मतलब वैल्यू नहीं दी जाती। तो अब होगा क्या, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, इस तरीके से एक साइट बनाई जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो और वहाँ से बाय भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मुझे किसी हैंडक्राफ्ट का शौक़ है, ठीक है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल में लगा सकती हूँ और आप में से कोई भी उसको बाय कर सकता है, ठीक है। तो उससे प्रॉफिट मुझे भी होगा, गवर्नमेंट को भी होगा। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बेसिकली है क्या। तो कल वाला जो वीडियो है आप उस पर इससे रिलेटेड नेम भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो आप इस थीम का नाम क्या रखना चाहते हो, कि इस साइट का नाम क्या हो, किस नाम से इसे लोग जाने, है ना। और उसके लिए इस कंपटीशन में आपने लोगो भी डिज़ाइन करना है। इतना क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कि ये ई कॉमर्स पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से मतलब क्या है, राइट। ये बेसिकली एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है, सोशल एम्पावरमेंट को। अब जो इसका विनर होगा ना, उसको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। लास्ट डेट है इसकी 18 सितंबर। अगर आपको इस टास्क में अप्लाई करना है तो आपको करना क्या होगा, आप ये जो डू दिस टास्क दिख रहा है नीचे, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। डू दिस टास्क पे क्लिक करने के बाद में आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस करके एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली एक्सेप्टेड द टास्क। आप इसको ओके करोगे। ओके करने के बाद में इस तरीके की एक स्क्रीन आएगी जहाँ पर आप अपना सबमिशन कर सकते हो। लोगों को यहाँ पर कुछ भी आप कमेंट में एक्सप्लेन कर दोगे लोगों को, ठीक है, और अटैचमेंट में अपना लोगो सबमिट कर दोगे। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमें लोगो बनाना है उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी, क्योंकि आप मेहनत करो और आपका लोगो रिजेक्ट हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। अब हम एक एक करके सारे टर्म एंड कंडीशंस को समझेंगे सो दैट आपका डिज़ाइन किया लोगो सब फाइनली एक्सेप्ट हो जाए। आपका लोगो ओरिजिनल होना चाहिए, राइट। आप क्या करोगे, यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट बाय रजिस्टरिंग ऑन द माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो अगर आप चैनल पर पुराने हो तो आपने ऑलरेडी इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा माई गवर्नमेंट पर। अगर नहीं किया है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिससे आप सीख सकते हैं कि आपने कैसे रजिस्टर करना है और कैसे लॉग इन करना है। उतना करने के बाद में आप अपना लोगो अपलोड कर दोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आप अपना लोगो अपलोड कर पाओगे। अब जो आपकी डिटेल्स होंगी ना, जैसे नेम, ईमेल आईडी, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आप अच्छे से फिल करोगे सो दैट अगर आप विनर होते हो तो आपको उसी पर कांटेक्ट करते हैं, राइट। एवरी एंट्री मस्ट बी कंप्लेंट बाय विद इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, स्टेशन, डिवीजन क्लियरली फिल्ड इन द कमेंट कॉलम। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट कॉलम में अच्छे से फिल आउट करनी है। एंट्रीज मिसिंग दीज डिटेल्स वुड नॉट बी कंसिडर्ड। जो इन सारी एंट्रीज़ का ध्यान नहीं रखेगा उसकी एंट्री कंसिडर नहीं की जाएगी।
आपका जो लोगो होगा उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा ना हो जिस पे किसी का कोई कॉपीराइट हो। मल्टीपल सबमिशन बाय द सेम पार्टिसिपेंट वुड नॉट बी कंसिडर। एक पार्टिसिपेंट सिर्फ एक ही लोगो सबमिट कर सकता है। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है समझना। मिनिमम डेटा साइज ऑफ द इमेज शुड बी 2 MB से ज़्यादा का आपका लोगो नहीं होना चाहिए। कोई वाटरमार्क नहीं लगाओगे आप अपने लोगो पर। नेम शुड बी प्रेजेंट ऑन द इमेज। जो आप इमेज बनाओगे उसी पर आप लोगों का नेम सबमिट करोगे साथ में। एंट्रीज विद द सेम आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, राइट। नो वाटरमार्क लोगो, अच्छा कोई वाटरमार्क नहीं लगाना आपने, अपना नेम भी नहीं लगाना इमेज के साथ, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ आपको लोगो सबमिट करना है और जो भी लिखोगे आप अपना वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। लोगो के साथ में कोई भी अपनी डिटेल्स नहीं लिखोगे। लोगो शुड बी सबमिटेड इन PDF, JPG, JPEG फाइल फॉर्मेट। इन सब में से किसी भी फॉर्मेट में आप सबमिट कर सकते हो। PDF फॉर्म में भी, JPG में भी, JPEG में भी। बोथ कलर एंड मोनोक्रोम इमेजेस विल बी एक्सेप्टेड। आपका जो लोगो होगा वो मल्टी कलर भी हो सकता है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। द एंट्री शुड नॉट हैव बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड। जो आप लोगो सबमिट कर रहे हो ऐसा पहले कभी और सबमिट नहीं हुआ होना चाहिए। A note for detailing the idea behind the design of the logo also need to be submitted। अब जो आपने लोगो बनाया आप उससे क्या कहना चाहते हो वो सब भी आपको डेटा लिखकर भेजना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट और समराइज्ड। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ और अनलॉफुली रिड्यूस्ड इमेजेस। ठीक है। द विनर हैव टू शेयर देयर कंसेंट टू द यूज़ ऑफ देयर इमेज। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपने एक बार ही अपना डेटा सबमिट कर दिया, ठीक है, तो वो उसका कुछ भी करें आपका कोई राइट नहीं बनता। उसके बाद में जो विनर होगा उसके पास ईमेल आ जाएगी, राइट। एंड आप जाकर ब्लॉग में भी चेक कर सकते हैं, माई गवर्नमेंट ब्लॉग पेज पर भी चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट को। अगर आपने देयर बी नो नोटिफिकेशन टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिजेक्शन एंट्रीज। अगर आपकी एंट्री रिजेक्ट हो जाती है तो आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि आपकी एंट्री रिजेक्ट हो चुकी है किसी भी वजह से, अगर आपने टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं करे हैं तो। ऑल एंट्रीज इन ईच कैटेगरी विल बी जज्ड बेस्ड ऑन द, हाँ, आपकी जो कंटेंट है, आपका जो लोगो है वो आपकी क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड कंपोजिशन के बेसिस पर ही फाइनलाइज किया जाएगा। विनर इसी के बेसिस पे जज किया जाएगा, कितने क्रिएटिव हो आप, क्या ओरिजिनलिटी है, कंपोजिशन कैसी है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी एंट्री। वो कोई भी एंट्री रिजेक्ट कर सकते हैं। वंस द विनर इज डिक्लेयर द विनर विल नीड टू रिवर्ट कन्फर्मेशन ईमेल विद इन 3 वर्किंग डेज। विनर डिक्लेयर होने के बाद, जैसे अगर आपके पास मेल आया दैट यू आर द विनर, या आपने ब्लॉग में चेक कर लिया यू आर द विनर, तो उसके 3 डेज़ के बाद, 3 डेज़ के विद इन 3 डेज़, बाद में नहीं, विद इन 3 डेज़ आपको रिवर्ट भेजना पड़ेगा दैट आपको पता चल गया यू आर द विनर, और आप उनको कंफर्मेशन मेल भेज दोगे। कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें आपका कोई साथ नहीं देगा। तो अपनी एंट्रीज का ध्यान रखें, कोई कॉपीराइट ना हो। पेमेंट जो होगी इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास आ जाएगी, मतलब गूगल पे या पेटीएम इस तरीके से, डायरेक्टली आपके नेफ्ट के थ्रू भी आपके अकाउंट में आ सकती है। वो आपसे पूछ लेंगे, तो आपको सारे टर्म एंड कंडीशंस का, पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। एंट्रीज मस्ट बी मेड बाय क्लोजिंग डेट एंड इन द मैनर सेट अप। ठीक है, जो भी एंट्री होगी वो टर्म एंड कंडीशन के बेसिस पर होनी चाहिए। तो ठीक है, ये था वीडियो। आई होप आपको अब सारा थीम समझ में आ गया होगा। अगर आपको थीम समझ में आ गया है तो जो भी आपको अपने आसपास दिखता है कि जिसमें ये टैलेंट है, राइट, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, दैट वाज द वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।